हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के बारे में, जो कि भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। निर्गुण भक्ति में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका साहित्य है 6 to 8 में किसी भी प्रकार का है, तो आपको कबीरदास से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सिर्फ 5 से 6 मिनट की वीडियो होने वाली है, ठीक। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देख के जाएं। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास, जिनका टाइम पीरियड था 1398 से 1518, मतलब इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में, ठीक। इनके विषय में जानकारी जो है वो कबीर परचई, ठीक, में मिलती है, जो कि अनंतानंद ने लिखी थी। इनके गुरु रामानंद थे, ठीक। रामानंद के बारे में आपको पता होगा कि रामानंद के गुरु कितने थे। इनके 12 शिष्य थे, ठीक, जिसमें धन्ना, पीपा और रैदास सारे लोग इसमें शामिल हैं। भाषा इनकी साधुकड़ी, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, या पंचमेल खिचड़ी भी आता है कि, और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा है, या फिर ऐसे बनता है कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा। तो आपको याद रखना है श्याम सुंदर दास जी ने कहा था, ये बात आपको याद रखना है। HP द्विवेदी, कबीर में जुलाहा, जाति, नाथ, पंथ, योगी संप्रदाय, सिद्धों का आक्रोश सब कुछ था। वे मुसलमान नाम मात्र के थे। ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। कबीर जी की जो रचनाएं हैं वो हम देख लेते हैं। इनकी 3 मुख्य रचनाएं हैं, साखी, शबद और रामायणी। इसको हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, 10, 11, 12 में, ठीक। साखी में इनका है जीवन संबंधी शिक्षा। साखी मतलब साक्षी, इसका मतलब होता है भाषा पंजाबी और राजस्थानी। आपको याद रखनी है क्या है, पंजाबी और राजस्थानी भाषा है साखी में। शबद में है मध्य देशी ब्रज भाषा। इसमें योग, साधना, भाव, भक्ति, यह गेय पदों में है, ठीक। आपको ये याद रखना है कि ये गेय मतलब गाने वाले पदों में, गेय मतलब गाया जाने वाला। रामायणी में है दार्शनिक, रहस्यवादी, दोहा व चौपाई, दोनों में लिखा हुआ ये है। कबीर की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, रामायणी है, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है, नोट करके, ठीक, जो कि महत्वपूर्ण है। इन तीनों रचनाओं का संकलन 1521 ईस्वी में इनके शिष्य धर्मदास ने की थी, और किस नाम से किया था, बीजक, ठीक। आपको ये याद रखना है कि बीजक का संकलन किसने किया था, धर्मदास ने किया था। और इसमें तीनों रचनाओं का संकलन है, कबीर के तीनों रचनाओं का, ठीक है। हजारी प्रसाद जी के अनुसार बीजक की 2 टीकाएं लिखी गई, पहले तिरजा टीका, फिर महाराज विश्वनाथ की टीका, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। कबीरदास जी पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ये हमारे प्रमुख ग्रंथ को देख लेते हैं। पहला है कबीर ग्रंथावली। यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखी गई थी। काशी नागरिक प्रचारिणी से यह प्रकाशित की गई थी, ठीक है। कबीर रचनावली है जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। कबीर के पद क्षितिज मोहन सेन आपको याद रखना है। कबीर जो कि HP द्विवेदी ने लिखा था, ठीक। कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा, और कबीर साहित्य की परख परशुराम चतुर्वेदी। ये आपको 6 याद रखना ही, कैसे भी आप रट्टा मार जाइए या कुछ भी कर जाइए, क्योंकि इससे बहुत ही प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना है, 6 हैं, कबीर ग्रंथावली, कबीर रचनावली, कबीर के पद, कबीर का रहस्यवाद और कबीर साहित्य की परख, ठीक है। कबीर जी के संबंध में बहुत सारे कथन हैं जो कि बहुत ही फेमस है और प्रश्न में आते हैं, ठीक है। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और कबीर ने उस समय उदास जनता को संभाला जब जनता नाथ भक्ति से शून्य थी। ये डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, ठीक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कबीर पहुँचे हुए ज्ञानी थे, और उनका ज्ञान पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं था, और ना ही सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार। ये भी कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और है जो हम लोगों ने पढ़ा पीछे, कि वाणी के डिक्टेटर। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में।
चौथा है, जैसे कबीर का जीवन संसार से ऊपर था, वैसे ही कबीर का काव्य धारा साधारण से उच्च था। ये बोला था श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है। कबीर दार्शनिक ना होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र हैं, ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने कहा। कबीर न हिंदू व मुसलमानों की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर एक ही भाव से भक्ति बढ़ाने का कार्य किया, ये बोला था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है। ये हमारा यहीं तक है कबीरदास के बारे में, इतने एग्जाम में पूछा जाता है। और हम बता दें कि कबीर जो है कबीरदास वो किसके शिष्य थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बताएंगे किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद के शिष्य थे ये। और ये ठीक है, रामानंद के शिष्य थे। और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने मतलब खुद ही बोला था कि इन्होंने नहीं पोथी उठाया, नहीं पत्रा, मतलब नहीं पेन हैं, लेकिन इनके क्या थे ना कि जो ये बोलते थे उनके शिष्य इन्होंने मतलब संकलन किया, मतलब लिखा बुक कॉपी पे। ठीक, इन्होंने कुछ खुद से नहीं किया, है ना। तो बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। कबीर के बारे में इतना ही आपको याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।